हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है कि यूथ जो है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ इतना ज़्यादा क्यों जा रहा है। आप देख रहे होंगे कि स्पिरिचुअलिटी को लेके इंडिया में बहुत क्रेज़ है एंड इसको बहुत सेलिब्रेट किया जा रहा है। लोग सोच रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है कि जो यंग पीढ़ी है वो भगवान में बड़ा इंटरेस्ट ले रही है, स्पिरिचुअलिटी में बहुत इंटरेस्ट ले रही है, जबकि ये अच्छा साइन नहीं है। पहली बात तो देखो, स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन जो है ये सेपरेट चीज़ें हैं, बट लोगों को लगता है कि स्पिरिचुअलिटी मतलब रिलीजन, राइट। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है सेल्फ डिस्कवरी, अपने आप को जानना, अपने माइंडसेट को ठीक करना, चीज़ों को एक्सेप्ट करना, दुनियादारी के बारे में जानना, लोग कैसे होते हैं, लाइफ कैसी होती है, तो लाइफ के प्रिंसिपल्स को जानना, ये है स्पिरिचुअलिटी। पहले भी मैंने वीडियो बनाया था एक कि अगर आपकी लाइफ में अनहैप्पीनेस है तो आपको देखना चाहिए कि अनहैप्पीनेस का कारण क्या है एंड उसको डील करना चाहिए। लोग क्या करते हैं, उससे डील नहीं करते बिकॉज उसमें बहुत मेहनत लगती है एंड अवेयरनेस भी चाहिए। तो लोग क्या करते हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले जाते हैं। मतलब या तो किसी बाबा को पकड़ लेंगे, उसको सुनते रहेंगे, सारा दिन भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे एंड उनको लगता है कि हम इससे ठीक हो जाएंगे, पर ठीक होते नहीं। देखो, स्पिरिचुअलिटी में कुछ भी बुरा नहीं है। कुछ लोगों ने ऐसे समझ लिया था कि मैं तो अगेंस्ट हूँ। मैं बिल्कुल भी अगेंस्ट नहीं हूँ। इनफैक्ट मैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हूँ। मेरी जो वीडियोज़ हैं वो स्पिरिचुअलिटी बेस्ड ही हैं। मैं यही सिखाती हूँ कि फियर को कैसे कम करना है, लोगों को कैसे जानना है, फैमिली में कुछ इशू है तो क्या करना है। मैं लाइफ के बारे में बताती हूँ, लाइफ लेसन्स ही देती हूँ। लाइक मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, बट उसमें काफ़ी लोगों ने ट्रोल किया कि तुम्हें पता क्या है स्पिरिचुअलिटी के बारे में एंड अनहैप्पीनेस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। अरे भाई, मुझे भी पता है कि अनहैप्पीनेस जो है वो लाइफ का पार्ट है, बट मैं उस अनहैप्पीनेस की बात नहीं कर रही थी जो दिन में 5 बार आती है और 5 बार जाती है। मैं उस अनहैप्पीनेस की बात कर रही थी जो परसिस्टेंटली काफ़ी सारे लोगों की लाइफ में है। अगर आपकी लाइफ में काफ़ी समय से कुछ अनहैप्पीनेस है, मतलब आप कुछ कर नहीं पा रहे, आपकी लाइफ कहीं आगे नहीं बढ़ रही, उसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ में कुछ अनरिजॉल्व इश्यूज़ हैं जो लंबे समय से आ रहे हैं। तो उनका सॉल्यूशन अगर आपको निकालना है तो आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। बट देन प्रॉब्लम क्या है ना, जो मेरे ओरिजिनल सब्सक्राइबर्स हैं उनको तो पता है कि मैं कैसी हूँ और मैं क्या मेरी सोच है, क्या मेरी आइडियोलॉजी है, क्योंकि उन्होंने सारी वीडियोस देखी हैं। बट जो ये नए लोग आते हैं ना, जो बाहर से आते हैं, रैंडमली किसी भी वीडियो पे क्लिक कर लेते हैं, समझ में इनको आता नहीं है कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्यों बनाया गया है वीडियो, किस लोगों के लिए बनाया गया है, किस सेगमेंट के लिए बनाया गया है। ये बस आके ट्रोल करके चले जाते हैं एंड आई एम श्योर इस वीडियो पे भी ट्रोलिंग होगी, राइट। सो बात करते हैं कि यूथ जो है स्पिरिचुअलिटी की तरफ इतना क्यों जा रहा है। देखो, इसके कई कारण हैं, 3 कारण हैं, तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला कारण ये है कि हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, फिर जो एम्प्लॉयड हैं वो अंडर एम्प्लॉयड हैं, अंडर पेड हैं। फिर अंडर पेड है तो फिर शादी भी नहीं हो रही। आप अपनी लाइफ का खर्चा ही नहीं निकाल पा रहे तो शादी तो आप क्या ही करोगे, राइट। और फिर जो लोग अच्छा कमा रहे हैं वो टैक्सेस में अपना बहुत सारा पैसा जो है वो खो दे रहे हैं। इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई है एंड जो उसके बावजूद भी अच्छा कमा रहे हैं, उनकी टेक होम जिनकी सैलरी अच्छी है, फिर वो देखो शादी नहीं कर पा रहे क्योंकि टाइम ही नहीं है। आपका जो कॉर्पोरेट सेक्टर है या गवर्नमेंट सेक्टर भी है, इतना ज़्यादा आपके ऊपर वर्क प्रेशर है, इतना ज़्यादा आपसे काम कराया जा रहा है कि शादी के लिए आपके पास टाइम ही नहीं है। और फिर शादी कर लेते हो तो स्पाउस को देने के लिए टाइम नहीं है। वर्क प्रेशर जो है उसकी वजह से आप स्ट्रेस में रहते हो। वो स्ट्रेस जो है आप अपने स्पाउस पे निकालते हो, जिसकी वजह से मैरिटल इश्यूज़ हो रहे हैं, उसकी वजह से डिवोर्सेस भी हो रहे हैं। एंड देन अगर ये ठीक हो भी गया तो फिर बच्चे पैदा नहीं हो रहे। इनफर्टिलिटी रेट्स बहुत ज़्यादा हाई हो गए हैं देश में, लड़कों में भी लड़कियों में भी। स्ट्रेस इसका बहुत बड़ा कारण है और जो ख़राब लाइफस्टाइल है वो भी कारण है। तो बच्चे पैदा नहीं हो रहे, और अगर पैदा हो रहे हैं तो उनको रेस करने के लिए टाइम नहीं है हस्बैंड वाइफ पे, क्योंकि दोनों ही एम्प्लॉयड हैं। और अगर वो कर भी लिया तो स्कूल की एजुकेशन इतनी महंगी है कि आप कुछ कर ही नहीं सकते, उनको स्कूल में डाल ही नहीं सकते, वो इतनी ज़्यादा कॉस्टली है। तो ऐसे में इंसान सोचता है कि जब मेरी इच्छाएं पूरी ही नहीं हो रही तो बेटर है कि मैं अपनी इच्छाओं को ही त्याग दूँ, राइट। एग्जैक्टली यही हो रहा है कि बहुत लोग जो हैं अनएम्प्लॉयड हैं, उनके एम्बिशंस तो देखो सबके हैं। हर कोई चाहता है कि मेरे पास पैसा हो, गाड़ी हो, शादी हो और फैमिली लाइफ हो, सब लोग चाहते हैं। बट वो ये जो एम्बिशंस हैं, बहुत सारे लोग आज के टाइम पे पूरे नहीं कर पा रहे हैं। मतलब किसी ज़माने में ये एक ऑर्डिनरी लाइफ होती थी, शादी करना, 2 बच्चे होना, पैसे कमाना, नौकरी लेना, घर बनाना, गाड़ी खरीदना, ये एकदम ऑर्डिनरी चीज़ें होती थी। बट आज के टाइम में ये एक सपना बन गया है। तो बहुत सारे लोग अपने एम्बिशंस को पूरा नहीं कर पा रहे, इसलिए वो हार के एम्बिशंस को ही त्याग दे रहे हैं। एंड ये गवर्नमेंट्स को बहुत सूट करता है। कोई भी गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, पूरी दुनिया में आप कहीं पे भी देख लो, क्योंकि अच्छा ये है ना,
अगर आप डिमांड ही नहीं कर रहे सरकार से, जॉब्स की डिमांड नहीं कर रहे, आप ये नहीं कह रहे कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करो, आप लॉ एंड ऑर्डर सुधारो, आप इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करो, आप ये सारी चीज़ें करो, एजुकेशन को सस्ता करो, आप अच्छी हेल्थ केयर दो, तो जब आप कुछ डिमांड ही नहीं कर रहे तो उनके लिए तो अच्छा है, उनको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं, बैठे बैठे वो पैसे कमाएंगे, पावर एक्सरसाइज करेंगे, एंड वोट लेने के लिए भी उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, तो बिना किसी मेहनत के ही उनको चीज़ें मिल जा रही हैं क्योंकि आपने एम्बिशंस त्याग दिए। तो मानो जो पॉलिटिशियंस है वो आपको बता रहे हैं, ऐसे बता रहे हैं कि देखो हम तो तुम्हारी इच्छाएं पूरी करने वाले नहीं हैं, बेटर होगा कि तुम अपनी इच्छाओं को ही त्याग दो। तो इसको बहुत एनकरेज किया जा रहा है। एक लाइक इंस्टेंस है उसमें, महाभारत में, उसमें भीष्म पितामह अर्जुन को बोलते हैं कि अगर जो प्रजा है वो वैराग्य की तरफ चली जाए तो इसका मतलब है कि राजा ठीक से काम नहीं कर रहा है, राजा जो है कुशल नहीं है या काम करना नहीं चाहता, इसकी वजह से प्रजा दुखी है, सोसाइटी में क्योस है, इसलिए लोग वैरागी हो रहे हैं, इस मटेरियल वर्ल्ड में रहना नहीं चाहते, बिकॉज मटेरियल वर्ल्ड से जो चीज़ें उनको चाहिए वो चीज़ें वो प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि सरकार ठीक नहीं है, राजा ठीक नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, ठीक नहीं है, फिजिकल पॉलिसी ठीक नहीं है, देन जुडिशरी ठीक नहीं है, या इकोनॉमिक सिस्टम ठीक नहीं है। ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से लोग मटेरियल वर्ल्ड को छोड़ के स्पिरिचुअल वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं, अध्यात्म की तरफ जा रहे हैं। देखो ऐसा नहीं है कि अध्यात्म कोई बुरी चीज़ है, इनफैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्पिरिचुअलिटी मतलब है अपने आप से कनेक्ट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लाइफ की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को झेल सकते हो, फेस कर सकते हो अगर आप स्पिरिचुअल पर्सन हो। या तो आप अपने आप को समझ जाओ या फिर आप दुनिया को समझ जाओ, आप लोगों को समझ जाओ, तो उससे आपको बहुत पीस मिलता है, आप चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाते हो। बट ऐसा नहीं है कि इस चीज़ों को आपको फुल टाइम परस्यू करने की ज़रूरत है। आप पुरानी जनरेशन को देखो, जो पुरानी जनरेशन है उन्होंने गृहस्थ जीवन के साथ साथ मटेरियल लाइफ के साथ साथ ये चीज़ें प्रैक्टिस की हैं। पूजा वो भी करते हैं, ठीक है, मंदिर वो भी जाते हैं, फास्ट भी करते हैं, दान पुण्य भी उन्होंने किया है, श्राद्ध वो भी मनाते हैं, ठीक है, और फिर मंत्र जाप भी करते हैं, हवन भी होते हैं, और ये सारी चीज़ें मैं भी करती हूँ, ये सारी चीज़ें मैं करती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि आपको स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करने के लिए या धर्म को प्रैक्टिस करने के लिए सब कुछ छोड़ने की ज़रूरत है, बट आजकल ये छोड़ा जा रहा है क्योंकि छोड़ना पड़ रहा है। तो जैसे अभी वो IIT बाबा वाला जो है इंसिडेंस जो है बहुत फेमस हुआ था, तो लोग बड़ा खुश हो रहे हैं कि देखो एक IITian भी है जो स्पिरिचुअलिटी को फेवर कर रहा है, यानी स्पिरिचुअलिटी कितनी ग्रेट है। बट वो खुश होने की बात नहीं है, वो दुख का कारण है, क्योंकि यहाँ पे आता है हमारा कॉज नंबर 2। कॉज नंबर 2 क्या है? मेंटल हेल्थ इशू। जो वो IIT बाबा हैं उनके अंदर साफ दिख रहा है कि ट्रॉमाज़ हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमाज़ हैं। वो बता रहे हैं कि उनके फादर जो है उनकी मम्मी को बहुत मारते थे, वो टांगों में रस्सी बांध के बीच में वो डंडा फंसा के एंड देन बहुत बुरी तरह पीटते थे। एंड देन उनकी गर्लफ्रेंड के साथ कुछ हो गया था, उनकी फीमेल फ्रेंड के साथ कुछ हो गया था, उनकी बहन के साथ भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई हैं, तो उसकी वजह से उनकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो गई एंड वो उसे डील नहीं कर पाए एंड स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले गए, राइट। क्योंकि क्या है, मेंटल हेल्थ आज के टाइम में भी एक मेंटल एक टैबू बना हुआ है। मतलब अगर आप किसी को बताओगे ना, स्पेशली आप पुरानी जनरेशन वालों को बताओगे कि आप डिप्रेशन में हो, आप एंग्शियस हो, तो वो लोग समझते नहीं हैं। वो बोलते हैं कि तुम तो ऐसे ही नाटक करते रहते हो, नखरे करते रहते हो, स्ट्रगल तो हमने की है, हम तो इतने गरीब थे और हम तो पैदल चलते थे और हमने तो क्या क्या सेक्रीफाइसेस नहीं किए, हम तो कभी डिप्रेशन में गए नहीं, तुम्हें सब कुछ मिल रहा है, तुम फिर भी डिप्रेशन में हो। तो वो एक तो समझते नहीं है, और अगर आप किसी को बताओगे तो वो आपको बोलेंगे कि तुम्हारी तो मेंटल हालत ही ख़राब है, तुम तो पागल हो चुके हो, तो उससे और ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ता है। एंड देन लोगों में अवेयरनेस भी नहीं है कि इसको ट्रीट कैसे करना है, राइट। कोई मेडिकल हेल्प नहीं लेता, कोई साइकोथेरेपिस्ट के पास नहीं जाता, क्योंकि इसमें आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच चाहिए। मेंटल हेल्थ को अगर आपको ठीक करना है तो आपको क्या चाहिए, एक तो आपको स्पिरिचुअलिटी भी चाहिए, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी से आप अपने आप को जानते हो, डिस्कवर करते हो, तो आपकी मेंटल हेल्थ डेफिनेटली इंप्रूव होगी एंड आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को डील कर पाओगे। देन आपको दवाई की ज़रूरत भी है, अगर डॉक्टर कहते हैं कि ज़रूरत है तो ज़रूरत है। साइकोथेरेपिस्ट की ज़रूरत है अगर आप अपने थॉट प्रोसेस को इम्प्रूव करना चाहते हो। देन आपको इमोशनल सपोर्ट की भी बहुत ज़रूरत है, राइट। इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है और कंपनी की भी बहुत ज़रूरत है, कंपेनियनशिप की भी बहुत ज़रूरत है। तो ये चीज़ें जो है लोगों को मिल नहीं रही हैं, इसलिए यूथ क्या कर रहा है, एडिक्शंस की तरफ जा रहा है। और वो एडिक्शंस बहुत तरह के हैं। शराब आपको पता है, सिगरेट आपको पता है, फिर वो जो बैंड सब्सटेंसेस होते हैं, पॉर्न का एडिक्शन बहुत है, सोशल मीडिया एडिक्शन आप देखो बहुत है, क्रिकेट का एडिक्शन बहुत है। क्रिकेट एक लोगों ने टाइम पास ढूंढ लिया है। मैंने एक वीडियो बनाया था क्रिकेट के ऊपर, तो उसमें काफ़ी लोगों ने ट्रोल किया था। तो कुछ लड़कों ने बोला था कि एक ही तो खुशी है हमारी लाइफ में और आप ये भी छीनना चाहती हो। तो एग्जैक्टली वो मेरे ही पॉइंट को वैलिडेट कर रहे हैं
कि आप सारा दिन क्रिकेट क्यों देख रहे हो, क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ खुशी नहीं है। तो जब इंडिया जीतता है तो आप खुश हो जाते हो, और जब इंडिया हार जाता है तो आप भी दुखी हो जाते हो। जैसे लास्ट टू लास्ट वो जो वर्ल्ड कप इंडिया हारा था, तो काफ़ी सारे लड़के डिप्रेशन में चले गए, क्योंकि उनकी लाइफ में और कुछ है ही नहीं, सिर्फ क्रिकेट है। ठीक है, तो वो एक एस्केप है। तो ऐसे ही स्पिरिचुअलिटी को भी एस्केप बना लिया है, क्योंकि मेंटल हेल्थ इशू है। होता क्या है ना, जब आप ऐसे किसी को सुनोगे, किसी बाबा को आप सुन रहे हो, कोई अपने लाइक सोशल मीडिया कोई इन्फ्लुएंसर है जिनका चैनल स्पिरिचुअलिटी पे बेस्ड है, उनको आप सुनते हो तो आपके मन को शांति मिलती है, राइट। वो एक दिलासा सा देते हैं कि लाइफ में तो लाइफ तो सफरिंग ही है, या सब कुछ ठीक हो जाएगा, भगवान का ध्यान करो। एंड वो जो भजन होते हैं उनकी लाइक उनकी वाइब्रेशन इतनी अच्छी होती है कि मन को अच्छा लगता है। जो भी इंसान दुखी है ना, जो भी डिप्रेशन में है, आप देखना उसको भजन बहुत अच्छे लगेंगे। मतलब जो पहले कभी पूजा पाठ नहीं करता था, वो एकदम से पूजा करने लग जाएगा, क्योंकि बुरे वक्त में हमें भगवान याद आते हैं। एंड डेफिनेटली एक वो आसरा तो हमें मिलता ही है, आश्रय मिलता ही है। ठीक है, तो आप देखना ऐसे व्यक्ति जो है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं, सुनते हैं। तो जब तक वो प्रवचन चल रहा है तब तक आपके मन को बड़ी शांति मिलती है। लेकिन जब आप वो प्रवचन सुन के घर पे आ गए तो वापस से आप दुखी हो जाते हो, क्योंकि आपकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो फिर से आपके सामने आ जाती हैं। फिर आप ये सोचोगे कि अगर थोड़ी देर मुझे भजन सुन के और प्रवचन सुन के अच्छा लगा है, तो क्यों ना मैं इसको फुल टाइम परस्यू करूँ। तो इसलिए लोग उसको फुल टाइम परस्यू करने चले जाते हैं। ठीक है, तो दूसरा कारण ये है कि मेंटल हेल्थ इश्यूज़ बहुत हैं और इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, तो लोग बस एस्केप ढूंढ रहे हैं। कोई शराब सिगरेट की तरफ जा रहा है, पॉर्न की तरफ जा रहा है, किसी ने स्पिरिचुअलिटी को एस्केप बना लिया है। ठीक है, फिर तीसरा कारण है लोनलीनेस। लोनलीनेस बहुत ज़्यादा है। मतलब बाहर से तो आप क्या ही उम्मीद करोगे बाहर वालों से। ऐसे लोग भी हैं जिनको घर से ही, फैमिली से ही सपोर्ट नहीं मिल रहा। घर वाले बात नहीं करते, घरों में बहुत क्लेश है। फिर कोई दोस्त नहीं है, फिर किसी को लाइक किसी का ब्रेकअप हो गया, किसी का डिवोर्स हो गया, किसी के मैरिटल लाइफ में इश्यूज़ हैं, किसी के अपने बच्चों के साथ इश्यूज़ हैं, रिश्तेदारों ने जीना हराम कर रखा है, समाज ने, पड़ोसियों ने जीना मुश्किल कर रखा है, और अकेलापन है। मतलब अगर आपके आसपास लोग हैं तो भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको आप अपने मन की बात बता सको, जिससे आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सको। तो लोनलीनेस बहुत है। एंड मतलब घर पे रह रहे हो तो घर वाले तंग कर रहे हैं, और घर छोड़ के आप कहीं पे जा रहे हो, दूसरे शहर में जाके आप पढ़ाई कर रहे हो या आप जॉब कर रहे हो, तो वहाँ पे अकेलापन है, राइट। आप जाते हो यहाँ से शांति पाने के लिए, पर वहाँ पे फिर आपको लोनलीनेस फेस करना पड़ता है। तो ऐसे में स्पिरिचुअलिटी क्या करती है, जैसे मान लो आपने कोई स्पिरिचुअलिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लिया, जैसे श्री कृष्ण को लेके एक है, एक लॉर्ड ब्रह्मा को लेके है, तो ऐसे बहुत सारे बने हुए हैं ऑर्गेनाइजेशंस। तो वहाँ पे क्या है, जो आपकी कंपेनियनशिप की जो नीड है वो पूरी हो जाती है, बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे लोग मिलेंगे, सब इकट्ठे मिलके आरती कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं। तो बातचीत करने के लिए, सुख दुख बांटने के लिए आपको एक कम्युनिटी मिल जाती है, एक माहौल मिल जाता है। मतलब इतना मैंने कंसल्टेशन में देखा है, मतलब इतना बुरा हाल है। जैसे एक लड़के से मैंने बात की थी पहले, उसने कंसल्टेशन के लिए आया था। वो बोलता है कि मतलब मुझे आपसे बात करके इतना अच्छा लग रहा है, मतलब मैं 1 साल या 2 साल बाद किसी से इतनी सारी बातें मैंने आज की है, इतनी सारी चीज़ें मैंने शेयर की हैं। मैंने 1 साल से 2 साल से मैंने किसी से इतनी बात ही नहीं की। तो मुझे सुन के बड़ा वो लगा कि मतलब 2 साल तक उस व्यक्ति ने सब कुछ अपने अंदर रखा हुआ है। तो सोचो वो चीज़ें उसको अंदर ही अंदर कितना परेशान कर रही थी। मतलब उसको ज़रूरत थी सिर्फ एक ऐसे व्यक्ति की जो उससे बस बात कर सके एंड थोड़ा सा उसको समझा सके, सिर्फ उसको इतनी ज़रूरत थी। मतलब अकेलापन इतना था, वो बोल रहा था कि मेरे पास दोस्त नहीं है, जो मेरे आसपास दोस्त हैं वो बड़े बदतमीज़ टाइप के हैं, राइट, और मेरे पास अभी जॉब भी नहीं है, मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, और घर में सिर्फ मम्मी पापा हैं, उनसे मैं क्या बात करूँ। ठीक है, तो लोनलीनेस एक बहुत बड़ा इशू है। एंड जब आप ऐसा कुछ ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हो तो आपको कंपेनियनशिप मिल जाती है। आप ही की तरह वहाँ पे भी बाकी लोग हैं जो अपनी लाइफ से परेशान होके वहाँ पे गए हैं, तो सुख दुख बांट लेते हो, थोड़ी देर के लिए आपको अच्छा लगता है, राइट। तो ये 3 कारण है, बट ये एक एस्केप है। आप देखो, पूजा पाठ अच्छी चीज़ है, रिलीजन बहुत अच्छी चीज़ है, सनातन धर्म बहुत अच्छा है। एंड बिकॉज हमारे यहाँ पे सिर्फ रिचुअल्स नहीं है, हमारे यहाँ पे लाइक लाइफ के प्रिंसिपल्स भी हैं, डूज एंड डोंट्स भी है, मॉरलिटी क्या है, इमोरलिटी क्या है। मतलब पूरा एक कोडिफाइड चीज़ें हैं हमारे यहाँ पे, जो आपको गाइड करती हैं लाइफ में कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो अच्छी चीज़ है, बट उसके साथ साथ में आपको मटीरियलिज्म पे भी ध्यान देना होगा। मटीरियल वर्क को आप छोड़ के नहीं जा सकते। अब यहाँ पे एक चीज़ मुझे याद आती है, भगवत गीता में श्री कृष्ण बोलते हैं कि अध्यात्म अगर आपके अंदर नेचुरली आ रहा है, मतलब नेचुरली अगर आप इंक्लाइंड हैं वैराग्य की तरफ, आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है, बट नेचुरली आपके अंदर एक इंस्टिंक्ट उठता है कि मुझे अध्यात्म की तरफ जाना है, सब कुछ छोड़ना है, फिर तो ठीक है।
जैसे लॉर्ड बुद्धा ने किया था, है ना, कि सब कुछ ठीक था, वो राजकुमार थे बट स्टिल उन्होंने वो आपको पता है 4 लोगों को देखा एंड देन उन्होंने घर वगैरह सब छोड़ दिया एंड वो इस डायरेक्शन में चले गए। बट श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आप अपनी जो सांसारिक कर्तव्य हैं उनसे विमुख होकर अगर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हो तो वो अच्छी बात नहीं है, बिकॉज आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हो, राइट। एंड आप ये देखो ना कि जितने भी हमारे भगवान हैं, ज़्यादातर भगवान हमारे ऐसे हैं जिन्होंने गृहस्थ जीवन जिया है। श्री कृष्ण को ही देख लो, शादी भी की है, बच्चे भी पैदा किए हैं, राजपाट भी संभाला है। जब छोटे थे तब भी गैयों को चराते थे, तो वो भी मतलब गृहस्थी थे, ऐसा नहीं है कि वो बस पूजा ही करते रहते थे। ऐसे ही श्री राम हैं, श्री राम ने शादी भी की, बच्चे भी पैदा किए, राजपाट संभाला एंड राम राज्य स्थापित किया। हमारे सामने एक आइडियल राजा कैसा होता है उसका एक एग्जाम्पल सेट किया। शिव जी भी ऐसे ही हैं, वो भी गृहस्थ हैं। तो ज़्यादातर जो हमारे भगवान हैं वो गृहस्थ ही हैं। जो ब्रह्मचारी हैं वो तो बहुत कम है, जैसे लॉर्ड हनुमान हो गए, बहुत कम है वो, तो मोस्टली गृहस्थ ही हैं। बट अभी ऐसा बताया जा रहा है कि जैसे गृहस्थ जीवन बुरा है और सिर्फ स्पिरिचुअलिटी ही अच्छी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्पिरिचुअलिटी जो है मतलब आई मीन ये जो संसार को छोड़ने वाली बात है, ये बहुत कम लोगों के लिए होती है। मतलब 1%, 2%, 3%, 5%, ये कम लोग ही होते हैं जो इस मटेरियल वर्ल्ड को छोड़ के उस डायरेक्शन में जाते हैं। चाहे आप सतयुग की बात कर लो, चाहे आप त्रेता युग की बात कर लो, आप द्वापर युग की बात कर लो या कलयुग की बात कर लो। तो ये जो है लाइक फुल टाइम अध्यात्म को परस्यू करना, ये बहुत कम लोगों के लिए ही होता है। जब नेचुरली आपके मन से आ रहा है कि आपको लाइक वर्ल्डली अफेयर्स में मतलब वो नहीं फंस के नहीं रहना है, तब आप परस्यू कर रहे हो, ठीक है। बट अगर आप एस्केप कर रहे हो, आपकी लाइफ में कुछ हो नहीं रहा, जॉब नहीं मिल रही, दुखी हो, तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं है, बिकॉज ये करने से भी ठीक नहीं हो, आप ठीक नहीं होने वाले। लाइक इन्हीं को आप देख लो, जो IIT बाबा हैं, बीच बीच में ये रो रहे हैं, राइट, बीच बीच में रो रहे हैं ना ये, क्योंकि ये हील नहीं हुए हैं। इनको ऐसा लगता है कि मैं हील हो गया हूँ या थोड़ा सा इनको अच्छा लगता होगा, बट वो लाइक वो जो ट्रॉमा है ना वो बीच बीच में आता रहता है, बिकॉज उन्होंने उससे डील नहीं किया। डील करने के लिए डॉक्टर की भी ज़रूरत है, आपको फैमिली सपोर्ट भी चाहिए, आपको स्पिरिचुअलिटी भी चाहिए, आपको कई सारी चीज़ें चाहिए। तो सिर्फ स्पिरिचुअलिटी से नहीं होता, उसका एग्जाम्पल ये है IIT बाबा। सिर्फ इमोशनल सपोर्ट से भी नहीं होता, बिकॉज ऐसे लोग भी हैं जिनकी फैमिली वाले सपोर्ट करते हैं बट वो लोग सुनने को तैयार ही नहीं है, मतलब रोंदूमल हैं, वो चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते, वो कंप्लेन करते रहते हैं। फिर देन ऑक्यूपाइड रहना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जो लोग खाली बैठे हुए हैं ना, तो वो तो मतलब खाली बैठे बैठे तो अच्छा खासा इंसान भी डिप्रेशन में जा सकता है, ठीक है। तो ऑक्यूपाइड रहना भी ज़रूरी है, बट सिर्फ ऑक्यूपाइड रहने से नहीं होता है। ये ऑक्यूपाइड थे, ये जॉब कर रहे थे, एंड ऐसे बहुत लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं बट स्टिल डिप्रेशन में हैं, एंग्जाइटी के इश्यूज़ हैं। तो सिर्फ ऑक्यूपाइड रहने से भी नहीं होता है, एंड सिर्फ दवाई से भी नहीं होता है। ऐसे लोग हैं जो बहुत सालों से दवाइयाँ खा रहे हैं बट पैसिव डिप्रेशन में हैं, क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर काम नहीं किया, वो चीज़ों को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, चीज़ों को समझ ही नहीं रहे। तो फिर दवाई क्या कर लेगी? दवाई तो क्या कर सकती है, आपका वो जो हार्मोनल इम्बैलेंस है उसको ठीक कर सकती है, थोड़ी देर के लिए आपकी जो नर्व्स है उसको काम कर सकती है, आपको नींद नहीं अगर आती है तो आपको नींद दिला सकती है। तो दवाई यहीं तक ही कर सकती है, बट चीज़ों को समझना, चीज़ों को एक्सेप्ट करना, ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। आपको भी ये फिगर आउट करने की ज़रूरत है कि अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब भजन सुन रहे हो, बहुत ज़्यादा किसी बाबा को फॉलो कर रहे हो, तो उसका कारण क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके पास जॉब नहीं है एंड आपने वो बस एक काम ढूंढ लिया है, या ऐसा तो नहीं है कि आपको मेंटल हेल्थ इश्यू है या आपके अंदर लोनलीनेस है, तो आपने ऐसा कुछ ग्रुप ज्वाइन कर लिया है, तो आपको 4 लोग मिल गए हैं दुख बांटने के लिए, बातें करने के लिए, क्योंकि लोनलीनेस भी एक इशू है। तो इसके ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है, एंड गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालने की बहुत ज़रूरत है। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, एंड अनएम्प्लॉयमेंट का बढ़ना मतलब मेंटल हेल्थ इशू होना, मतलब क्राइम्स का बढ़ना। तो आने वाले टाइम में जो सोसाइटी है उसमें बहुत ज़्यादा क्योस होने वाला है, ऑलरेडी बहुत है, आने वाले टाइम में और ज़्यादा होगा। तो एक अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा इशू है, मेंटल हेल्थ बहुत बड़ा इशू है। गवर्नमेंट की तरफ से इसको लेके कुछ भी मतलब कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं चलाया जा रहा इसको लेके मतलब इसको ठीक कर दिया जा सके। बस एक वो वेबसाइट आती है कि इस पर कॉल करो अगर आपको ऐसा कुछ इशू है, बट वो काफ़ी नहीं है। पहली बात तो इसको, ये जो एक टैबू बना हुआ है, इस टैबू को ख़त्म करने की ज़रूरत है। एंड देन कंपेनियनशिप, आपकी लाइफ में लोग नहीं हैं, लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ क्या है ना, इंसान जो है वो एक सोशल एनिमल है, हम झुंड में रहने के लिए बने हैं, अकेले हम रह ही नहीं सकते। ऐसा बोला जाता है ना कि आप अकेले रहना सीखो, अकेले रहना सीखो। उसका मतलब ये है कि अगर आप अकेले हो, अगर आप मेहनत कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो ऐसे में आपको लोनलीनेस जो है अफेक्ट नहीं करना चाहिए, राइट। बट आप लंबे समय तक अकेले नहीं रह सकते,
क्योंकि इंसान जो है वो सोशलाइज होने के लिए बना है, झुंड में रहने के लिए बना है। ठीक है, सो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करूँगी। वीडियो पे कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।